ये है कि दिल्ली में बस सबसे कुछ देर पहले मॉक ड्रिल का सायरन बजा है। और ये खबर हम आपको बता दें, दिल्ली में मॉक ड्रिल का सायरन बजा है। देखिए ये तैयारी है एक तरह से, किस तरह से किसी भी हमले से बचने के लिए, और उसके बाद आम व्यक्ति क्या करे। सायरन बजा है और ये दिल्ली का मशहूर ITO जहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तो लोगों को ये बताने के लिए कि किस तरह से आपको ऐसी किसी भी स्थिति से बचना चाहिए और उसमें क्या क्या उपाय आपको करने होंगे। और उन उपायों को करने के लिए यहाँ मॉक ड्रिल बजाया गया है, सायरन यहाँ पे बजा है। सर इस प्रकार से कोई अपनी डैमेज को कैसे कम करते हैं जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की पॉपुलेशन है, क्योंकि आप युद्ध होता है तो शहर का कामकाज नहीं रोक सकते, शहर का नहीं रोक सकते, जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूरा करना ही होगा। जो रसद की पूर्ति हो या किसी प्रकार की मेडिकल रिक्वायरमेंट हो, एम्बुलेंस को आना जाना हो, ये सबको रोकना मुश्किल है। लेकिन हम साथ में ये भी चाहते हैं कि जब कोई भी अगर एयर स्ट्राइक होती है, दुश्मन की तरफ से हमला होता है, तो कोई नुकसान ना हो और हमारा जो जीवन है वो सुचारू रूप से चलता रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि जब ऐसे क्षण आए, जब आपके ऊपर ये ऐसे आक्रमण जो हो आसन्न हो, आपके होने वाले हो, तो आप जो है आवश्यक कार्रवाई करें। आवश्यक कार्रवाई क्या है कि आप जहाँ भी जा रहे हैं आप रुक जाइए और आसपास कहीं भी ट्रेंच है वहाँ रुकिए। बेसिकली मॉक ड्रिल का उद्देश्य यही है कि आपको जो जानकारी नहीं है कि इस स्ट्राइक में आपको क्या करना है, उसकी जानकारी हो जाए। सायरन कैसे बजेगा, जब वो एयर स्ट्राइक क्लियर हो जाएगी, और एयर स्पेस क्लियरेंस का भी एक सायरन बजता है, उसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब सायरन बजता है इसका मतलब है कि एयर स्ट्राइक अभी आपके ऊपर आई नहीं है, अभी कुछ दूरी पे है। लगभग 5 मिनट से 7 मिनट की दूरी तो माना जाता है सामान्यता, हमेशा सेक्रोसेंट नहीं है, लेकिन 5 से 7 मिनट की दूरी जब होती है तो सायरन बजाया जाता है। उसके बाद उम्मीद की जाती है कि आप सुरक्षित जाएंगे, सुरक्षित स्थान में जाएंगे। सर आपको रोकना चाहेंगे, एक और बड़ी खबर इस समय भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आ रही है। 12 मई तक जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अब एक बड़ी खबर यह है कि सभी स्कूल 12 मई तक बंद रहेंगे और इन स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आज 9 तारीख है सर जनरल साहब, 9, 10, 11, 12 मई तक 4 दिन, अगले 4 दिन के लिए। कितना इंपॉर्टेंट होता है सर ऐसे टाइम पे जनरल साहब? ये देखिएगा, इसमें कोई शक नहीं, एक माहौल सा क्रिएट होता है। वो अगर माहौल हम लोग आराम वाला कहें कि आप घबराइएगा नहीं, देश बिल्कुल सेफ हैंड्स में है। अपनी लीडरशिप में सुदृढ़ लीडरशिप है, हम बहुत ही मैं कहूँगा प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस हैं। देश एकजुट है, घबराने की बात नहीं है। जो छुट्टियां मिली हैं, पढ़ाई करिए, खेलिए, मौज कीजिए, रादर देन बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए। यकीन कीजिएगा कि देश जो है बिल्कुल सेफ हैंड में है, आप चिंता ना करें। बिल्कुल, तो सेफ हैंड्स में है देश हमारा। और हम आपको ये बता दें कि 2 बड़ी खबर इस समय की आ रही है। दिल्ली में मॉक ड्रिल के लिए सायरन बजाया गया है, जम्मू कश्मीर में 12 तारीख तक के लिए सारे स्कूल्स को बंद कर दिया गया है और भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है पाकिस्तान की किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए। जवाब हम दे रहे हैं, तगड़ा जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये हमारी सहनशीलता है, ये हमारी अच्छाई है कि हम नागरिकों को निशाना नहीं बना रहे हैं। पाकिस्तान जो भी दुस्साहस कर रहा है उस दुस्साहस को हम रोक रहे हैं, लेकिन हमने सारी मिसाइल्स को ध्वस्त किया, उनके ड्रोन्स को ध्वस्त किया है और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी हमने किया है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन पांडे जी भी हैं। सर, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है ऐसे टाइम पर हमारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो अभी तक ज़बरदस्त पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, कैसे हमें और अलर्ट रहना होता है सर? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोई भी एयर स्ट्राइक आती है तो उसका सामना हम डट के करें और उसको ऐसा करें कि वो वापस लौट जाए या उसको समाप्त कर दें। ये हमारा मुख्य एयर डिफेंस का कोई भी उद्देश्य, पहला उद्देश्य होता है कि उसको समूल नष्ट कर दें, और दूसरा उद्देश्य होता है कि अगर हम समूल नष्ट करने में सक्षम नहीं है या वो भाग रहा है तो उसको भागने मजबूर करते हैं ताकि दोबारा नहीं आए। लेकिन अब उसको कैसे किया जाए, तो इसके लिए हमने कई लेयर्स के एयर डिफेंस के सिस्टम के लगा रखे हैं जो कि उनकी मारक क्षमता के हिसाब से करते हैं। जैसे S-400 सिस्टम है, ये इसकी रेंज जो है 400 किलोमीटर है, हम सबको पता है। अब सोचिए 400 किलोमीटर उत्तर में, 400 किलोमीटर दक्षिण में
आपने 800 किलोमीटर की दूरी पूरी कर ली। ये मुझसे सवाल पूछा गया कि भाई आप श्रीनगर से लेकर और काफ़ी नीचे तक जैसलमेर तक लोग बोल रहे हैं कि साहब S-400 ने अटैक किया, कैसे संभव है, एक S-400 कैसे करता है? तो उसके पीछे कोई बड़ा साइंस नहीं है। 400 किलोमीटर की रेंज है, आप खुद जोड़ दीजिए कि एक डॉट लगाइए, उसके ऊपर 400 रखिए, नीचे 400 रखिए, तो 800 किलोमीटर की दूरी, और इसके नीचे एक और रखिए, तो कितना बड़ा पूरा बॉर्डर कवर हो गया। तो 2 S-400 में पूरा देश आपका कवर हो जाता है, पाकिस्तान बॉर्डर। तो ऐसे ये तो हुई बात है कवरेज की। जहाँ तक बात है इसकी मिसाइल की, मिसाइल जो है अचूक मिसाइल है। इसको पूरा हमने रशिया यूक्रेन वॉर में S-300 की कामयाबी को देखा है। S-400 सिस्टम जो इसके 4 जो है वो महत्वपूर्ण मिसाइल सिस्टम्स हैं जो कि डिफरेंट रेंज के हिसाब से हैं, 400, 250, 150 और उसके बाद 100 के आसपास। तो ये इसके साथ साथ भारत में जो सिस्टम आया उसके बाद ECCM, यानी कि कोई अगर हमारे ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मेजर हमारे ऊपर लागू करता है, उसको साइबर सॉफ्ट अटैक करता है, सॉफ्ट किल का प्रयास करता है, हमारे सिस्टम को नॉन काइनेटिक अप्रोच करता है, सिस्टम को निष्क्रिय करने के लिए, उसको भी सामना करने के लिए सक्षम है। तो S-400 हमारी बहुत बड़ी शक्ति है और उसने ये सिद्ध कर दिया पिछले 2 दिनों में वो कितना सक्षम है। जनरल कुलकर्णी सर, आप हमें ये बताइए कि हमारा अभी तक जो भी एक्शन है वो बहुत टारगेटेड है या रेस्ट्रिक्टेड है, ऐसा क्यों नहीं हम ऑफेंसिव होकर पाकिस्तान पर अटैक करते हैं? बहुत अहम सवाल पूछा आपने, और ये शायद ऐसा सवाल जो सबके मन में खा रहा है कि हम लोग क्यों नहीं पूरा फुल ब्लास्ट चाहते हैं। ऐसे नहीं है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया, इट वाज अ नॉन एस्केलेटरी रेस्ट्रेंट ऑपरेशन। मकसद सिर्फ आतंकी ठिकानों को बर्बाद करना, जहाँ से आतंक भारत के अंदर का खतरा रहा है और सालों से रहा है। तो वो जो 9 ठिकाने थे उनको हम लोगों ने बर्बाद किया, जिसमें हमने देखा कि मसूद अजहर का परिवार मारा गया, बाकी जो आतंकी मारे गए तकरीबन 100 के आसपास आतंकी जो उन 9 जगह पे था। 25 मिनट का वो हम लोगों ने लगातार फायरिंग की और 24 मिसाइल फायर करके उन इलाकों को बर्बाद किया। तो ये तो नॉन एस्केलेटरी रेस्ट्रेंट, मकसद सिर्फ आतंकी संगठन लोकेशंस को बर्बाद करना, इसमें सिविलियंस को कैजुअलिटीज नहीं बनाना, मिलिट्री पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को बर्बाद नहीं करना। लेकिन सर सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ जनरल साहब। जनरल कुलकर्णी, ये भी तो हो रहा है ना कि पाकिस्तान देखिए कल उसने जो हरकत की, पहले हमारे कई सारे शहरों को निशाना बनाया गया, कल उसने 3 राज्यों पर, जम्मू कश्मीर स्पेशली जम्मू, उसके अलावा पंजाब, फिर राजस्थान, तीनों जगह ज़बरदस्त मिसाइल एंड ड्रोन अटैक किए हैं सर, थैंक्स टू S-400 जिसकी वजह से हमने उन्हें सबको मार गिराया। तो हम ये अपने ऊपर अटैक करने का उससे मौका ही क्यों देते हैं जनरल कुलकर्णी? बिल्कुल, आपने मतलब सही है। ऐसे सवाल आप पूछते हैं जो सबको मन में आ रहे हैं, और क्यों ऐसे करते हैं हम लोग, इसमें कोई शक नहीं। जैसे मैंने पहले भी कहा, नॉन एस्केलेटरी। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई आतंक के लोकेशन नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है। तो अब पाकिस्तान जो हमला कर रहा है वो किस पे हमला कर रहा है? भारत पे हमला कर रहा है। हम आतंकियों पे हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान भारत पे हमला कर रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? रिटेलिएट कर रहे हैं। रिटेलिएशन भी थोड़ा सा, वी आर नॉट लेटिंग इट गो बियॉन्ड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, नॉन एस्केलेटरी। मकसद दोबारा, अब पाकिस्तान किस पे हमला कर रहा है? 15 एक एयर बेसिस और उसके इर्द गिर्द जो भी गांव शहर हैं उनके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, अपने S-400 बाकी एयर डिफेंस सिस्टम जो है उनके द्वारा उनके मिसाइल्स और ड्रोन 2 रात तक लगातार हम लोगों ने बर्बाद किए, नुकसान नहीं हुआ। सर मैं आपको, आई एम सो सॉरी जनरल कुलकर्णी, आपको रोक रहा हूँ। कमलजीत संधू ग्राउंड ज़ीरो से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, लेकिन ग्रुप कैप्टन पांडे सर, एक हल्का सा ये क्या हम पाकिस्तान के किसी भी इस तरह के अटैक को, मिसाइल्स हों, ड्रोन्स हों, कुछ भी हो, इंटरसेप्ट करके वहीं मार गिराएंगे, इसमें हमारे देशवासी आश्वस्त हो सकते हैं सर? निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय होना नहीं चाहिए, और हमने ये साबित कर दिया है पिछले 2 दिन में, जिस प्रकार से हमारे पर एक के बाद लगातार आक्रमण हुए। जम्मू पर स्वाम ड्रोन का भी अटैक हुआ और उसको भी हमने नेस्तनाबूद किया। तो बताता है कि हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों है। अब पूरा देश को पूरा विश्वास रहना चाहिए अपनी सेनाओं पर कि हमने जिस प्रकार से पूरा थ्रेट परसेप्शन को देखा कि क्या है, किस प्रकार का अटैक हमारे पास संभावित है, और उसके उपरांत हमने वो आवश्यक कार्रवाई जो होनी चाहिए वो लिए। तो बिल्कुल भी कोई संभावना नहीं है कि वो बच के आ जाएंगे। और जैसा मैंने जिक्र किया कि वहाँ पर 6 लेयर हैं, एक लेयर नहीं है। आप एक लेयर से भेजेंगे, दूसरे लेयर के भेजेंगे, आप कितने लेयर भेज पाएंगे? तो कैसे पहुंचेंगे? इसलिए कारण है कि हमारे यहाँ कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है कहीं भी। सर कमल जुड़ गई हैं और ज़रूरी उनके पास जानकारी वहाँ पर है।
ग्राउंड जीरो से कमल, इस समय की स्थिति क्या है? देखिए, बीती रात काफ़ी हद तक फायरिंग हुई और साथ ही साथ आर्टिलरी शेल्स गिरे हैं, जिसकी वजह से कई जगह कई घर तबाह हुए हैं। पुंछ में भी हुआ है, रजौरी में भी हुआ, क्योंकि हमने देखा किस तरह से एक्शन जम्मू में, सांबा में, उधमपुर में हुआ और वहाँ पे ड्रोन्स भेजे गए, रजौरी में भी ड्रोन देखे गए। और उसके बाद जहाँ तक हमने देखा है कि फुर्ती से सेना ने उसके ऊपर एक्शन लिया, न्यूट्रलाइज किया। और आपको बता दें, जो गोलीबारी का जवाब गोलीबारी से दिया गया है और ख़ास तौर पे तनाव इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि नियंत्रण रेखा ही पाकिस्तान का गुस्सा वहीं पे फूट रहा है। खासतौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा है कि लगातार जो पाकिस्तान का निशाना रहा है वो सिविलियन टारगेट्स रहे हैं, निहत्थे सिविलियंस रहे हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सिविलियंस हैं वो वहाँ पे डटे भी हुए हैं, कई लोगों ने पलायन भी किया है। लेकिन ये एक अनसर्टन सिचुएशन है, ये नहीं है कि यही एक फाइनाले है, हो सकता है कि पाकिस्तान और भी प्लानिंग कर रहा हो। और ये भी आपको बता दें कि जो खुफिया सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है, ये भी बताया जा रहा है क्योंकि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के ठिकानों को निशाना बनाया भारतीय सेना ने, तो वहाँ पे फिदाइन का खतरा भी बना हुआ है, जिस वजह से आप बताएं कि अंदरूनी इलाके में भी उतनी ही सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है कि लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर है। तो इस वक्त एक ऑनगोइंग सिचुएशन है, लेकिन सारे जवान इस वक्त डटे हुए हैं और एक बड़ी सिनर्जी हमें जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है। कमलजीत संधू हमारी संवाददाता ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रही थी। जनरल कुलकर्णी, यही सवाल मन में आ रहा था, अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है सर, बहुत सारे और टेररिस्ट के ऐसे ठिकाने हैं जिन्हें हमें तबाह करना है, लेकिन अब पाकिस्तान अगर रिटेलिएट कर रहा है तो ऐसे में क्या हमारा ऑपरेशन सिंदूर थोड़ा सा थमेगा, हम इनसे निपटेंगे उसके बाद जाकर उन्हें मारेंगे, या साथ साथ वो भी चलता रहेगा? मुझे लगता है साइमल्टेनियसली ये दोनों काम एक साथ करने पड़ेंगे, क्योंकि अंदरूनी भी और एक्सटर्नल भी। पाकिस्तान सिर्फ भारत के साथ लड़ रहा है, हमने पाकिस्तान को भी निपटाना है और आतंकियों को भी निपटाना है, तो इट हैज़ टू बी साइमल्टेनियसली। मकसद एक है कि कहीं ना कहीं विश्व में एक हम जो मैसेजिंग कर रहे हैं, आज अगर पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है, इसलिए खड़ा है कि उनको मालूम है कि भारत सिर्फ आतंकी जो टारगेट्स है उन्हीं को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है और विश्व आतंक के बरखिलाफ भारत के साथ खड़ा है। जब भारत अगर ये छोड़ करके युद्ध पे चला जाता है तो थोड़ा सा जो है उसमें फ़र्क पड़ जाता है, तो इसलिए उसके मद्देनज़र हम लोगों ने ऑप सिंदूर को रखा है। हो सकता है ऑप सिंदूर मकसद था, ये पहलगाम में जो हुआ उसका हमने टिट फॉर टैट हो गया, लेकिन अब अगर पाकिस्तान एस्केलेटरी लैडर में ऊंचा जाता है, हो सकता है हमें ऑपरेशन बदला करना पड़े, हो सकता है हमें ऑपरेशन बर्बाद करना पड़े या युद्ध पे जाना पड़े, तो देखना पड़ेगा अलग अलग। लेकिन अभी जो है स्थिति नियंत्रण में नज़र आती है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर भी वही कम से कम जो प्रेशर है वो पड़ना चाहिए कि पाकिस्तान अपने आवाम को बर्बाद ना करे और आतंक जो है उसके बरखिलाफ ये लड़ाई है और सिर्फ आतंक तक ही सीमित रहनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, जो पाकिस्तान देश है वो बर्बाद ना हो जाए। आपकी बातों से जनरल कुलकर्णी, हमारे देशवासियों को भी काफ़ी राहत मिल रही होगी, क्योंकि हम सिविलियंस को निशाना नहीं बना रहे हैं, हमारे निशाने पर सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स थे और अब हम सिर्फ जो हमला पाकिस्तान कर रहा है उसका जवाब दे रहे हैं। ग्रुप कैप्टन पांडे सर, एक मन में आम आदमी के सवाल आता है कि हमारे पास बड़े बड़े सुखोई, राफेल्स, F-16 सारे फाइटर जेट्स हैं, इनका इस्तेमाल कब और किन स्थितियों में होता है? देखिए, क्या आवश्यकता है हमारी ऑपरेशंस की, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ऑपरेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो डिक्टेट करती है कि आपकी पैकेजिंग क्या हो। पैकेजिंग से हमारा मतलब है कि कौन से जहाज जाएंगे जो कि उन ठिकानों पर हमला करेंगे, जो ठिकाने दिए गए हैं एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। उनके साथ देखिए आजकल जो है हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का ज़माना है और साथ में सप्रेशन के लिए दुश्मन के जो है इंटरसेप्टर्स आ सकते हैं, एयर डिफेंस सेक्टर, जैसे हमारी एयर डिफेंस सिस्टम है वैसे बाकी देशों में भी एयर डिफेंस सिस्टम है। तो उनके जब एयर डिफेंस फाइटर्स हमारे ऊपर अटैक करने आएंगे, उनको रोकने के लिए भी हमें कुछ जहाज रखने होंगे जो उनका मुकाबला कर सकें। तो इस ढंग से हर एक रुकावट के लिए हमें जहाज नियत करना होता है और जब पूरा प्लानिंग होती है इसमें कि कितने जहाज हम ले जाएं और क्या क्या रास्ते में संभावनाएं हैं जो कठिनाई आ सकती हैं, उनको देखते हुए फिर एक पूरा पैकेज तैयार होता है और मिशन फिर लॉन्च होता है। मिशन में देखिए एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर एक जहाज नहीं उड़ रहा है, यहाँ पर 18 से 22-24 तक जहाज एक साथ जाते हैं कई बार।
तो आप इनके बीच में कोऑर्डिनेशन, जो इंटीग्रेशन है उनका, जहाँ तक उनके सॉफ्टवेयर का सवाल है, क्योंकि ये सब आरटीवी स्पीचलेस होता है, कोई बात नहीं करता, क्योंकि अगर आप बात करते हैं तो आप दुश्मन को होता इशारा मिल जाए, कहीं वो इंटरसेप्ट करता है कुछ कम्युनिकेशन, तो आपकी जो लोकेशन है वो उसको पता कर ले। तो ये सब बहुत सावधानी के साथ ये ऑपरेशन जो है उसको अंजाम दिया जाता है। अब जब दुश्मन के क्षेत्र में आप जाते हैं तो आपके पास जो जीपीएस कोऑर्डिनेट पहले हैं, देखिए मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ कि जो 9 लक्ष्य हमने भेजे हैं, जो 9 इंपॉर्टेंट टेररिस्ट ठिकानों को हमने नेस्तनाबूद किया है, उनकी पिक्चर हमारे सामने आई कि कितने सफल रहे और कितने प्रिसाइज रहे। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने प्रिसीजन के साथ उनको खत्म किया। ये बताता है कि हमारी प्लानिंग अच्छी थी, हमारे जो पैकेजिंग थी वो ठीक थी, और साथ में हमने कहाँ से कब कौन सा सिस्टम लगाना है वो जो हमने डिसाइड किया, दैट वाज एब्सोल्युटली ग्रेट। तो इन सबको देखते हुए कहा जाता है कि टीम वर्क है और इसमें एक आदमी का सहयोग नहीं होता। तो इन सबके साथ जब समावेश होता है तो सफलता फिर आपके कदम चूती है, और कहते हैं टचिंग द स्काई विद द ग्लोरी। ठीक है, ग्रुप कैप्टन पांडे, जनरल कुलकर्णी दोनों हमारे साथ यहाँ पर हैं, लेकिन इस समय हम आपको अपडेट ये दे दें कि दिल्ली में कुछ देर पहले मॉक ड्रिल का सायरन बजाया गया था और जम्मू कश्मीर में 12 मई तक सभी स्कूल्स को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। अब से कुछ देर बाद यानी कि 5:30 बजे विदेश मंत्रालय MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक ब्रीफिंग होगी कि हमने कल किस तरह से पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया है, उसकी सारी मिसाइल्स को, ड्रोन्स को मार गिराया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हमारा देश हमारी जांबाज, मजबूत, शक्तिशाली, सुरक्षित सेनाओं के हाथों में है। आप और हम सब सुरक्षित हैं और पाकिस्तान के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेनाएं दे रही हैं। हमारे जांबाज सैनिक पाकिस्तान को धूल चटा रहे हैं। जनरल कुलकर्णी, ग्रुप कैप्टन पांडे, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। आप रहेंगे हमारे साथ अभी भी आगे।